जय हिंद साथियों। आज अपने बात करते हैं जद याद करूं हल्दी घाटी ने नेणारो रक्त उतर आवे सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हुण जगा जावे। यानी घोड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। किन के बारे में बात करेंगे भाई? घोड़ों के बारे में। यानी हम बात करते हैं घोड़े की तो हमारे सामने एक नाम आता है चेतक। क्या नाम आता है? चेतक। जैसे अकबर के घोड़े का नाम क्या था? रहबर। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बहु केफला। बहु केफला। तो यहां बात कर रहे हैं अपने चेतक की। जैसे अमर सिंह राठौड़, राम राम सगलान, जैसे अमर सिंह राठौड़ जो है उनके घोड़े का नाम पूछा जाता है बादल। बूंदी के शासक उमेद सिंह के घोड़े का नाम पूछा जाता है क्या? हुंजा। नाट्यरंबा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम है। यहां क्या लिखा हुआ है? चेतक। यानी चेतक पर सवार होकर जब युद्ध क्षेत्र में आता था बाबर की औलादों का कच्छा गीला हो जाता था। 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे, देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते थे। घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था, उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था, मरते दम तक नहीं झुका वो सूर्यवंशी तेवर था। राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था, मरते दम तक नहीं झुका वो सूर्यवंशी तेवर था। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर अक्सर अक्सर जिंदा है। जीवन में यह अमर कहानी अक्सर अक्सर गढ़ लेना, सो जाए कभी सोरे तुम्हारा तो महाराणा प्रताप पढ़ लेना, महाराणा प्रताप पढ़ लेना। उन्हीं के घोड़े का नाम था चेतक। इनकी जो समाधि है चेतक की, वहां पर चेतक लिखा हुआ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? चेतक। समाधि कहां पर है? बलेचा गांव उदयपुर में। तो घोड़ों से जुड़े हुए जितने भी पर्सन हैं आज उनके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों। यहां सबसे पहले कि घोड़े जो है इनके बारे में बात करें तो घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए उनके बारे में भी बात करेंगे। घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं भाई? कर्नल जेम्स टोड। गुरुजी कर्नल जेम्स टोड, हां बिल्कुल, कर्नल जेम्स टोड को ही घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। कहीं आप रामदेव जी का नाम मत कर लेना, क्योंकि रामदेव जी हुए, तेजा जी हुए, गोगा जी हुए, सभी के पास घोड़ा या कोई घोड़ी एक वाहन के रूप में थे, तो हम उनको नहीं कह सकते। इन्होंने गांव गांव जाकर इतिहास लिखा। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड वेल्स यूके के निवासी थे, तो इन्हें कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। फिर प्रश्न आता है घोड़ों का तीर्थ स्थल। घोड़ों का तीर्थ स्थल, सर घोड़ों का तीर्थ स्थल कौन सा है? जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि गुर्जरों का तीर्थ स्थल कौन सा है? आसिंद भीलवाड़ा। उसी प्रकार घोड़ों का तीर्थ स्थल है आलमजी का धोरा। आलमजी का धोरा कहां पर है? ये गुड्डा मलानी में है। कहां पर है? गुड्डा मलानी कहां पर है? बाड़मेर में है। गुड्डा मलानी बाड़मेर में, गुड्डा मलानी बाड़मेर में है। तो दोस्तों गुड्डा मलानी कहां पर है? नहीं दिख रहा क्या? गुड्डा मलानी बाड़मेर में है, जहां पर थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। तो आलमजी का धोरा गुड्डा मलानी बाड़मेर में है। प्रश्न आता है कि घोड़ों के जो कहते हैं ना अपने कि घोड़े कौन कौन सी नस्ल के हैं, तो एक ट्रिक याद रख लेना, मारो मामो काठियावाड़ी। मारो मामो काठियावाड़ी यानी मामा काठियावाड़ी, मामा काठियावाड़ी। तो इनसे घोड़ों की नस्ल याद हो जाएगी। जैसे घोड़ों की नस्ल में बात करेंगे मारवाड़ी, मालानी और काठियावाड़ी। लेकिन उनसे पहले इतिहास में जिनके पास घोड़े थे प्रसिद्ध, जैसे मैं बात करूं सिकंदर की। सिकंदर ने 13 वर्ष की उम्र में एक घोड़ा खरीदा था जिसका नाम था बहु केफला। उसी के नाम पर झेलम नदी जो है उसके तट पर एक शहर भी बसाया था, उसी की याद में जब उसकी मृत्यु हो जाती है पोरस के युद्ध में। तो हम पहले उनकी बात करते हैं। तो घोड़े वाले बाबा कौन है? कर्नल जेम्स टोड। और घोड़ों का तीर्थस्थल गुड्डा मलानी बाड़मेर है। और मालानी नस्ल के जो घोड़े हैं वो कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध है। लाल रंग के होते हैं, उनके कान आपस में मिले हुए होते हैं। और ये काठियावाड़ी व सिंधी का मिश्रण माने जाते हैं। और घुड़दौड़ के लिए भी कौन से प्रसिद्ध है? मालानी नस्ल के घोड़े प्रसिद्ध है। तो यहां मैं और बात करता हूं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए सिकंदर के घोड़े का नाम, किसके घोड़े का नाम पूछ ले भाई? सिकंदर के घोड़े का नाम। तो सिकंदर का घोड़ा क्या नाम हो? सिकंदर के घोड़े का नाम था बहु केफला। बहु केफला, ठीक है। उसके बाद प्रताप के घोड़े का नाम
चेतक। क्या नाम है? चेतक। अब देखो दोस्तों, आप कहोगे सर चेतक है, तो जो हम किताबें पढ़ते हैं उनमें हमें सभी में यही उल्लेख मिला है चेतक, लेकिन उनके समाधि स्थल बलीचा गांव जो है उदयपुर में, वहां पर यह चेतक लिखा हुआ है। ठीक। दूसरी चीज, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान, बताओ क्या नाम है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम था नाट्यरंभा, नाट्यरंभा। अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का नाम, जो नोटी बॉय के नाम से मैं आपको बताता हूं, अमर सिंह राठौड़, जिन्होंने उस घोड़े के साथ ही आगरा के किले से कूद गए थे वो। ठीक है, आगरा का किला जो उत्तर प्रदेश में है, बड़ा घोड़ा का सागे ही कूद गया, बिंगो नाम की हो बादल। आपने एक फिल्म देखी होगी मर्द, अमिताभ बच्चन की, उसमें भी अमिताभ बच्चन के घोड़े का नाम बादल था। तो उसमें वो कहते हैं ना, सुन भाई बादल सुन भाई मोती, ये मैं सच कहता हूं, मैं मर्द तांगे वाला। तो वो वहां पर उस घोड़े का नाम क्या है? बादल है, अमर सिंह राठौड़ के। लेकिन जब हम पढ़ते हैं इतिहास में कि महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के द्वारा उनको घोड़ा देकर सहायता की गई थी, उस घोड़े का क्या नाम था? तो उस घोड़े का नाम भी नोट कर लो, बादल ही था। क्या नाम था? बादल ही था। फिर यहां बात करते हैं उमेद सिंह, बूंदी के शासक हैं उमेद सिंह, बूंदी के शासक उमेद सिंह, इनके घोड़े का नाम था हुंजा। क्या नाम था भाई? हुंजा। हुंजा किसके घोड़े का नाम है? बूंदी के शासक उमेद सिंह का नाम है, उमेद सिंह के घोड़े का नाम है। यहां बात करें अकबर के घोड़े का नाम क्या था? अकबर, अकबर के पीछे र है और घोड़े का नाम रहबर है। क्या नाम था? रहबर। अकबर के घोड़े का नाम रहबर, बूंदी के शासक उमेद सिंह है, उनके घोड़े का नाम क्या है? हुंजा घोड़े का नाम है। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लेना। शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को जो घोड़ा दिया उसका क्या नाम था सर? अरे बादल हो भी वो नाम, के नाम हो? बादल। अब अपने क्या है कि जो लोक देवता है, क्या है? लोक देवता। तो वो बात ज्यादा आप कौन करा आपस में, क्योंकि पढ़ाई में जितना ज्यादा अपने इंटरेस्ट लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे, उतना ही फायदा है। तो अपने बात करते हैं लोक देवताओं की, किन किन के पास जो घोड़ा था उनके बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिए होगे? चलो ठीक है, नोट कर लेना भाई, क्योंकि ये आदत ही ऐसी है कि फटाफट जितना ज्यादा हो सके आपको समझा दिया जाए। हम लोक देवताओं के बारे में बात करें। अब आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं घोड़े के बारे में, बहुत सारे प्रश्न है। घोड़े की एकमात्र मजार तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। घोड़े की नाल की आकृति का जिला अगर पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ है। घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ी पूछी जाए तो 12 जिले में। सारी बातें बताऊंगा, सिर्फ बने रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सबको शेयर एक बार जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो यहां बात कर रहे हैं लोक देवताओं में। देव नारायण जी, देव नारायण जी, देव नारायण जी। अब नारायण जी के पीछे नारायण सर की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी गुर्जर है और भोंपे हैं देव नारायण जी के, तो वो याद आ जाती है। यहां पर उनके द्वारा भी मुझे बहुत सहयोग मिलता है। तो देव नारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर घोड़ा, लीलागर घोड़ा। बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी का जो घोड़ा था उसका नाम था नीला घोड़ा। क्या नाम था? नीला घोड़ा, क्योंकि लीलारो अस्वार कहा जाता है। बाबा रामदेव जी क्या कहते हैं? लीलारो अस्वार। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नीला घोड़ा। फिर अपने बात करते हैं बाबा रामदेव जी के बाद मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। इनका जो घोड़ा था उसका नाम था किरड़ काबरा घोड़ा, किरड़ काबरा घोड़ा। ठीक है सर, ये तो वैसे आपको याद होंगे। उसके बाद में बात करें अपने तेजाजी। तेजाजी के पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था लीलन या श्रृंगारी घोड़ी, श्रृंगारी, श्रृंगारी घोड़ी। एक चीज और बता देता हूं मैं, चेतक एक्सप्रेस एक रेल है, लीलन भी एक रेल है और मालानी भी एक रेल है। उनका नाम है मालानी एक्सप्रेस, चेतक एक्सप्रेस, लीलन एक्सप्रेस, जो जैसलमेर जयपुर के बीच में चलती है लीलन। ठीक है। दूसरी यहां बात करते हैं अपने पाबूजी। पाबूजी के पास भी एक घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी। बाबूजी घोड़ी के नाम है केसर कालमी घोड़ी। उसके बाद बात करते हैं गोगा जी। दिख रहा है ना गोगा जी।
गोगा जी की जो घोड़ी थी वो नीली घोड़ी थी, जिसे गोगा बप्पा के नाम से जानते हैं। क्या नाम था? नीली घोड़ी, जिसको किस नाम से जानते हैं? गोगा बप्पा। तो प्रश्न आ जाए कि गोगा बप्पा जो वाहन है वो किसका है? गोगा जी का है। और नीली घोड़ी भी किसकी है? गोगा जी की है। ठीक है। यहां जो केसर कालमी घोड़ी है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो केसर कालमी घोड़ी है वो देवल चारणी के द्वारा पाबू जी को दी गई थी। ठीक है। और उसी के कारण इन्होंने युद्ध किया था अपने बहनोई के साथ। तो देवनारायण जी, बाबा रामदेव, मेहाजी, तेजाजी, पाबूजी, गोगा जी, इनके वाहन जो है उनके बारे में बात कर लिए। ये भी सभी संबंधित है अपने टॉपिक से। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट उनके बारे में। तो फैक्ट में अगर अपने बात करें तो जैसे एक नाम आता है कच्ची घोड़ी नृत्य। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काठ की घोड़ी। क्या होता है? काठ की घोड़ी। यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। व्यावसायिक लोक नृत्य है। व्यावसायिक लोक नृत्य है। गुरुजी इस लोक नृत्य में कितना लोग भाग ले हुए हैं? 8 भाग लेते हैं, 4 इधर 4 इधर, आमने सामने खड़े होकर यह लोक नृत्य जो किया जाता है, इसमें कितने लोग भाग लेते हैं? 8 व्यक्ति भाग लेते हैं। 8। ठीक है। जैसे 8 वाला फैक्ट मैंने बताया हुआ है, 8 वाला जो फैक्ट है उसके अंदर जितनी भी चीजें जुड़ी हुई है, जैसे रामदेव जी से 8 दिन बाद में समाधि हड़बू जी ने ली थी, यहां 8 व्यक्ति भाग लेते हैं, ऐसी बातें मैंने आप लोगों को बताई है, वो वीडियो जरूर देख लेना। फिर यहां बात करें अपने 8 व्यक्ति भाग लेते हैं और यह पैटर्न बनाने की कला पर आधारित है। पैटर्न बनाने की कला पर आधारित है। सर पैटर्न कैसे बनाते हैं जी? जो डांस करेंगे भटक थे देख लियो, थन पतो चाल जेगो। इसके अंदर जो वाद्य यंत्र है उनमें ढोल आ गया, नगाड़ा, थाली। कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गीत गाए जाते हैं, बींद, रसाला, रमगारिया, लश्करिया। ये गीत है यहाँ के, बींद, रसाला, रमगारिया, लश्करिया। ठीक है। कच्ची घोड़ी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का है। शेखावाटी का प्रसिद्ध है। इसके अलावा पर्वतसर का भी है, डीडवाना यानी नागौर वाला क्षेत्र भी इसमें शामिल हो जाता है, वो भी आप ध्यान रख लेना, मैं लिख देता हूं। पर्वतसर, डीडवाना यानी नागौर वाला क्षेत्र भी इसमें ये शामिल हो गया। एक चीज और पूछी जाए कि वह नृत्य बताइए जिसमें एक फूल के मतलब कि जैसे खिलने का और बंद होने का आभास होता है, वो कौन सा नृत्य है? तो वो कौन सा होगा भाई? कच्ची घोड़ी नृत्य है। यानी किसी फूल के बंद होने का और उसके खुलने का आभास होता है, वो नृत्य कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य है। और जिसमें तलवार, नकली तलवारों से युद्ध करते हुए भी दिखाया जाता है, वो नृत्य भी कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य है। जैसे भवाई लोक नृत्य की बात करते हैं तो वो भी क्या है कि एक व्यावसायिक लोक नृत्य है, हैरत अंगेज कारनामों के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है और ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। कच्ची घोड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है काठ की घोड़ी यानी लकड़ी की घोड़ी। और बात करते हैं घोड़े से जुड़े हुए फैक्ट के बारे में। तो अपने बात करते हैं जैसे मामाजी के घोड़े। मामाजी के घोड़े साफ कौन दिख रहे होगे? मामाजी के घोड़े में अगर अपने बात करें तो मामाजी के जो घोड़े हैं इनमें अपने बात करते हैं हरजी गांव कहां का है? जालोर का है। जालोर ग्रेनाइट सिटी है। और उसके बाद बात करते हैं कपड़े के अगर घोड़े की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है पोकरण जैसलमेर। कौन सा आ जाएगा? पोकरण जैसलमेर। इसके अलावा अगर अपने बात करते हैं कि मिट्टी के घोड़े ये क्या है? गोगा जी के बनाए जाते हैं। गोगा जी के बनाकर, मिट्टी के घोड़े गोगा जी के बनाकर
पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। एक आता है घोड़ा वापसी, मिट्टी की कलात्मक, घोड़ा वापसी मिट्टी के कलात्मक घोड़े, मिट्टी के कलात्मक घोड़े, ये ग्रासिया, ग्रासिया व भील बनाकर उनकी पूजा करते हैं। यानी मिट्टी का जगह घोड़ा है, मतलब कि बाकी पूजा पर गोगा जी जो गोगा पूछते हैं ना तब करते हैं मिट्टी के घोड़े बनाकर, लेकिन भीलों के अंदर भी एक घोड़ा वापसी के मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं। ग्रासिया जनजाति और भील जनजाति भी पूजा करती है। उसके अलावा अगर पूछा जाता है घोड़े की मजार, घोड़े की मजार किस दुर्ग में है, तो घोड़े की मजार जो है वो तारागढ़ दुर्ग में है, तारागढ़ दुर्ग में। ये कहां पर है? अजमेर में है। तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? अजमेर में है। इसके अलावा अपने बात करते हैं घोड़े, एक बार यहां तक आप नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूं। घोड़े की नाल की आकृति वाला जिला, स्क्रीनशॉट ले लो फिर और बताऊं बात था। घोड़े के नाल की आकृति वाला जिला कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। घोड़े की नाल की आकृति वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कौन सा है भाई? चित्तौड़गढ़। इसके अलावा और अगर प्रश्न पूछा जाए घोड़े की नाल की आकृति वाला जिला चित्तौड़गढ़ है, तो घोड़े की नाल आकृति वाली पहाड़ी, पहाड़ी कहां पर है? 12 जिले में है, 12 जिले में है। असो प्रजनन केंद्र कहां पर है? असो प्रजनन केंद्र खटे है भाई, असो प्रजनन केंद्र। असो प्रजनन केंद्र राजस्थान में कितना है? 10 है। डूंडलोद में प्रस्तावित है, डूंडलोद झुंझुनू में प्रस्तावित है, लेकिन है कहां कहां? तो असो प्रजनन केंद्र वहीं पर है जहां पहले आपने ऊंट के बारे में एक नाम सुना था, जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ बीकानेर में है, बीकानेर में है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1989 ईस्वी में। और यहां पर चेतक नस्ल के, चेतक नस्ल के घोड़े तैयार किए जाते हैं। और कल हम पढ़कर गए जो टेस्ट सीरीज के अंदर आई माता के बारे में, तो आई माता का मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में। तो यहां एक और अपने याद करेंगे, बिलाड़ा जोधपुर में, बिलाड़ा जोधपुर में। प्रस्तावित कहां पर है भाई? सर प्रस्तावित कहां पर है? डूंडलोद झुंझुनू में। डूंडलोद खटा है झुंझुनू। यानी आपसे यह पूछा जाए कि जो असो प्रजनन केंद्र है वो कुल कितने हैं? असो प्रजनन केंद्र राजस्थान में कुल है 10। राजस्थान में कुल कितने हैं भाई? 10 है। यह भी आप नोट कर लेना। 10 असो प्रजनन केंद्र है। उनमें बात करते हैं जोहड़बीड़ बीकानेर, और उसके बाद में बिलाड़ा जोधपुर, डूंडलोद में प्रस्तावित है। अब प्रश्न और क्या क्या आ सकता है सर? तो उसमें प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि सर्वाधिक जो घोड़े हैं, देखो ये आंकड़े हैं, ये आप नारायण जी सर का भी वीडियो देख लेना। जहां तक मैं जानता हूं उतना मैं आपको बता देता हूं। भारत में सर्वाधिक जो घोड़े हैं वो उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। राजस्थान का चौथा स्थान है, और राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े बीकानेर जिले में है, और सबसे कम जो घोड़े हैं वो डूंगरपुर जिले में है। तो एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। तो इसकी नस्लों के बारे में बात कर चुके हैं। मलानी है, काठियावाड़ी, काठियावाड़ी जो है वो गुजरात में है, मलानी नस्ल बाड़मेर की है, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की है। नोट कर लिया क्या? चलो, मलानी नस्ल के जो घोड़े होते हैं, देखो मलानी लिखेंगे अपने तो उसमें लाल रंग लिखा जाएगा। जैसे मलानी नस्ल ये कहां की है? बाड़मेर की है, बाड़मेर। यहां ला है तो यहां पर क्या हो जाएगा? लाल रंग के होते हैं ये घोड़े, लाल रंग के घोड़े।
इनके कान जो है वो आपस में मिले हुए होते हैं, पेपर में नहीं पूछा जाएगा। दूसरी चीज, काठियावाड़ी व सिंधी का मिश्रण, काठियावाड़ी व सिंधी का मिश्रण, सर ये भी बात हो गई। और कलाबाजियों व घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। एक बात बोली थी मैंने, आपको याद हो तो, घोड़ा जब जीतता है उसे यह पता नहीं होता कि वो जीत चुका है, वो जीतता उसी दिन है जिस दिन वो उसकी तैयारी करना शुरू कर देता है। आपको अगर सफल होना है तो यह मत सोचिए कि पेपर कब होगा, पेपर में के आसी। आप आज ही ये सोच लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है और वो एक सीट आपको हासिल करनी है, उसके लिए चाहे दिन रात कितनी भाई प्रयास करना पड़े, कितना भी आपको मेहनत करनी पड़े। तो उसी प्रकार घोड़े का जो मालिक होता है वो उसको कष्ट देता है, उस घोड़े को तो पता ही नहीं होता जीत क्या होती है, वो तो सिर्फ दौड़ता है ना। तो अगर आपको भी अगर कोई कष्ट मिल रहा है मेरे द्वारा तो आप ये सोच लेना कि आप सही ट्रैक पर चल रहे हो, ठीक है। लग गए तो थान। एक प्रश्न और थान मैं पूछ रही हूं, घोड़ा दागने की प्रथा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। स्थायी सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी, उसमें जो आरिज मुमालिक जो होता था वो क्या पद था? प्रश्न क्या है? ये हो गया काठियावाड़ी व सिंधी का मिश्रण है, लाल रंग के घोड़े हैं, कलाबाजियों व घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, मालानी नस्ल के। काठियावाड़ी जो घोड़ा होता है इसकी तुलना किससे की जाती है? अरबी नस्ल के घोड़े से की जाती है, अरबी नस्ल के घोड़े से की जाती है काठियावाड़ी की। प्रश्न मेरा था कि घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा। सर घोड़ा दागने का मतलब क्या होता था कि घोड़े को दाग देते थे, यानी दाग माने जला देना? नहीं रे, घोड़ा जो होता था उसके ऊपर एक मोहर लगाई जाती थी, उसे बोलते थे घोड़ा दागने की प्रथा। सैनिकों को नगद वेतन देने की जो प्रथा की जो शुरुआत की थी, हुलिया पढ़ने की जो शुरुआत की थी, स्थायी सेना का जो गठन किया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो घोड़ा दागने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक पद शुरू किया गया था, आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक। जैसे एक प्रश्न पूछा गया आरएस एग्जाम में कि दीवान ए अर्ज क्या है, तो आपको दीवान ए अर्ज भी बताना है, दीवान ए मुरीद भी, दीवान ए बरीद, ठीक है, वो भी बताना है, और ये आरिज ए मुमालिक पद क्या है ये भी आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो अपने क्या है कि अब इसको वापस रिपीट कर देते हैं सारे के सारे को, जैसा हमने पढ़ा है सारी बात वही दोबारा मैं आपको सुना देता हूं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। अब AK-47 की तरह चलते हैं। जद याद करूं हल्दी घाटी ने, नैनारो रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुण जगा जावे। चेतक की बात करते हैं। चेतक पर सवार होकर जब युद्ध क्षेत्र में आता था, बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे, देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते थे। घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था, उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था, मरते दम तक नहीं झुका वो सूर्यवंशी तेवर था। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर अक्सर अक्सर जिंदा है। जीवन में यह अमर कहानी अक्सर अक्सर गढ़ लेना, सो जाए कभी शौर्य तुम्हारा तो महाराणा प्रताप पढ़ लेना, महाराणा प्रताप पढ़ लेना। तो महाराणा प्रताप का वीडियो है, वे भी थे, देख लीजिए। दूसरी बात, अब पूरी बातें करते हैं घोड़ों के बारे में। राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड है। और हम बात करते हैं घोड़ों का तीर्थस्थल जो गुड्डा मलानी बाड़मेर में है, जिसे आलम जी का धोरा कहते हैं। मलानी नस्ल के जो घोड़े होते हैं वो राजस्थान के अंदर है और लाल रंग के वो घोड़े होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मारवाड़ी नस्ल के घोड़े हैं जो पाले जाते हैं, और मारवाड़ी नस्ल के जो घोड़े हैं वो पश्चिमी राजस्थान में आते हैं। काठियावाड़ी जो घोड़े हैं उसकी तुलना अरबी नस्ल के घोड़े से की जाती है। अकबर का घोड़ा है वो नाम रहबर। उमेद सिंह बूंदी के शासक थे, उनके घोड़े का नाम हुंजा। अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का नाम बादल था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम नाट्यरंबा था। सिकंदर के घोड़े का नाम बहु केफला था, और उसके द्वारा झेलम नदी के तट पर एक शहर बसाया गया था। वो कौन सा शहर है वो भी आपको बताना है। पोरस का युद्ध हुआ था, उसके अंदर वो शहीद हो जाता है घोड़ा।
चेतक की समाधि बलिचा गांव उदयपुर में बनी हुई है, वहां पर एक IIM भी स्थित है। IIM का पूरा नाम क्या है यह भी आपको कमेंट करके बताना है। घोड़ों में अपने बात करते हैं लोक देवताओं की। देवनारायण जी का घोड़ा लीलागर घोड़ा है, रामदेव जी का घोड़ा नीला घोड़ा है, गोगा जी की घोड़ी है जिसको नीली घोड़ी या गोगा बप्पा के नाम से जानते हैं, तेजा जी की लीलन या श्रृंगारी है, और पाबू जी की केसर कालमी घोड़ी है। पाबू जी की केसर कालमी घोड़ी है तो मेहाजी मांगलिया का किरड़ काबरा घोड़ा है। घोड़े की आकृति का जिला नाल की आकृति का, घोड़े की नाल की आकृति का जिला चित्तौड़गढ़ है तो पहाड़ी 12 जिले में है। और घोड़े की एकमात्र मज्जार है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, जिसे अरावली का अरमान कहा जाता है, राजपुताने की कुंजी कहा जाता है। अरावली का अरमान राजपुताने की कुंजी कहा जाता है, गठ बिठली दुर्ग कहा जाता है, अजय मेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर उसे कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग में एक मस्जिद भी बनी हुई है, वो किसकी मस्जिद है वो भी आप कमेंट करके मुझे बताओगे। उसके बाद अपने घोड़ों की बात कर रहे थे तो राजस्थान में जो घोड़े हैं वो सर्वाधिक बीकानेर में है, सबसे कम घोड़े हैं वो डूंगरपुर जिले में है। भारत में सबसे ज्यादा घोड़े उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान का चौथा स्थान है। नए आंकड़े हैं, अगर आप में उसमें कोई परिवर्तन लगता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, ठीक है दोस्तों। हरजी गांव जालोर, वहां के मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध हैं, तो कपड़े के घोड़े जो है वो पोखरण जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। और एक चीज और, एक अपने पढ़ते हैं व्हील, यानी महलनुमा आकृति जो होती है, इस प्रकार से जो महलनुमा आकृति जो बनाई जाती है इसको बोलते हैं व्हील, यानी मिट्टी से बनी महलनुमा आकृति, यह जो आकृति है इसके अंदर मान लो महलनुमा आकृति है इनमें कि जो महिलाएं होती है वो कुछ श्रृंगार का जैसे लिपस्टिक होगी या कोई काजल, कोई टिक्की रंग माए रखा करें। ये जो आकृति बनाई जाती है ग्रामीण अंचल में, इसमें घोड़े की लीद व मूंछ का प्रयोग भी किया जाता है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसी प्रकार अपनी तैयारी को रखना, क्योंकि हम धीरे धीरे अपने सफर की ओर बढ़ रहे हैं। आज नहीं तो कल उस मंजिल को जरूर हासिल कर लेंगे। जो लक्ष्य आप लोगों ने आपने निर्धारित किया है, मैं आपके लिए दिन रात ऐसे 1-2 वीडियो बनाकर लाता रहूंगा कि कोई भी प्रश्न आपका रहे नहीं और हम ज्यादा से ज्यादा उसको याद करें। तो दोबारा जो रह गया जैसे असो प्रजनन के अंदर जोड़बीड़ बीकानेर, अब देखो चीज रह गया जबकि मैं बाद में फिर बताऊं पूरी चाहूं, ठीक है। डूंडलोद में प्रस्तावित है, बिलाड़ा जोधपुर में है, 10 असो प्रजनन के अंदर है। चेतक नस्ल के अगर घोड़े तैयार किए जाते हैं तो जोड़बीड़ बीकानेर में किए जाते हैं। ये सारी बातें हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और जो महाराणा प्रताप पर जो कविता बोली गई है वो आपको कैसी लगी है ये आप मुझे जरूर बताना, ठीक है साथियों। जय हिंद।